गंदे तरीन स्विच बोर्ड को आसानी से साफ करने का जादुई तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। लाइट बोर्ड पर जमी सालों पुरानी गंदगी और मैल ऐसे उबलकर बाहर आएगा जैसे कभी था ही नहीं। मेरे आज के बेस्ट किचन टिप्स एंड हैक्स, क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज आपके घरेलू कामों को निहायत आसान बना देंगे। हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी मनी एंड टाइम सेविंग आइडियाज देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। हमारी आज की पहली अमेजिंग टिप देख लेते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई शू रैक नहीं है या शूज़ रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है या जो शूज़ के साथ बॉक्सेस आते हैं वो फट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो आप अपने न्यू शूज़ को, सैंडल्स को किस तरह से रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके कि ये धूल मिट्टी से बचे रहें और बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करना है कि जो हमारे घर में पुराने सॉक्स मौजूद होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं शूज़ को कवर करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पुराने सॉक्स ले लिए हैं और शूज़ को हम सॉक्स के अंदर डाल देंगे। लेकिन जो सॉक्स आप इस्तेमाल करेंगे वो साइज़ में थोड़े से बड़े होने चाहिए ताकि शूज़ अच्छी तरह से कवर हो जाएं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, हैक है शूज़ को कवर करने के लिए। अगर आपके पुराने शूज़ को आप ऐसे ही रख देंगे, इनको ढक के नहीं रखेंगे तो इनके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ेगी और इनका लेदर ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके पास शूज़ बॉक्स नहीं है तो इस तरह से आप कवर कर लीजिए। एक और बहुत ही यूज़फुल किचन टिप देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम गिलास या मग में दूध देते हैं या जूस देते हैं ना, तो अक्सर उनसे गिर जाता है। ऐसी सिचुएशन में इस तरह के जो सिपर होते हैं या लिड वाले मग होते हैं, इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है और बच्चे शौक में इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अगर आपके पास सिपर नहीं है या लिड वाला मग नहीं है तो एक सिंपल गिलास या सिंपल मग को भी आप सिपर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने एक बलून लेना है बड़े साइज़ का। उसके बाद जो बलून की नेक होती है पतली वाली, वहाँ से आपने इसको कट कर देना है। ज़्यादा आपने इसको कट नहीं करना है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने सिंपली बलून को इस तरह से खोल कर गिलास के मुंह के ऊपर चढ़ा देना है। तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब आपने एक सुई लेनी है और सुई से आपने एक छोटा सा होल कर देना है बीच में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा। अब आपने लेनी है एक स्ट्रॉ और स्ट्रॉ को उस होल के अंदर डाल देना है। तो देखिए, बन गया ना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा DIY सिपर। अब आप इसके अंदर दूध डालें या जूस डालें, अगर ये ग्लास गिर भी जाएगा ना तो इसके अंदर से दूध या जूस निकलेगा नहीं क्योंकि बलून बिल्कुल फिक्स हो गया है, टाइट हो गया है। अगर आपके पास इस तरह के सिपर या लिड वाला मग मौजूद नहीं है तो सिंपल गिलास को भी आप सिपर वाला लुक दे सकते हैं, ना तो जूस गिरेगा और बच्चे शौक में इसको इस्तेमाल भी करेंगे। मेरा अगला हैक भी मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है और ये भी आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक शर्ट ली है। शर्ट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्ट को आपने सिंपली उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद इस तरह से बिछा लीजिए। उसके बाद आपने एक तकिया लेना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि तकिए का साइज़ या फिर शर्ट को आपने छोटी बड़ी तकिए के हिसाब से ही लेनी है। उसके बाद आपने तकिए को ऊपर रखना है और स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। अब जो शर्ट का नीचे वाला पार्ट है उसको आपने पलट लेना है। पलटने से क्या होगा कि हमारा जो तकिया है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखिए, अगर फ्रेंड्स आपके पास तकिए ज़्यादा हैं और कवर कम मौजूद हैं तो इस तरह से आप एक शर्ट को कवर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। या अचानक से मेहमान आ जाते हैं तब भी अगर आप तकिए को कवर करना चाहते हैं साफ़ कवर से तो इस तरह से आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे चाहें तो पिन लगा लीजिए, अदरवाइज़ ये बिल्कुल अच्छी तरह से कवर हो गया है तकिया, ये खुलेगा भी नहीं और इमरजेंसी में आपके ये टिप बहुत काम आएगी। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं। ये टिप भी आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो यहाँ पर आपने काफूर की गोलियाँ लेनी है, नेपथलीन बॉल या फिर फिनाइल की गोलियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली आपको मिल जाती हैं।
1 से 2 गोली को आपने पाउडर बना लेना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने 1 मग पानी लेना है और उसके अंदर आपने इस पाउडर को मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा डेटॉल इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन 1 ढक्कन डेटॉल का आप इसके अंदर डाल दीजिए। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्टिसाइड बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है जो आपके घर से कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, छिपकलियाँ, कॉकरोचेस को ख़त्म कर देगी। तो इसको हमने एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल दिया है ताकि इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान रहे। अगर आप अपने घर या किचन में किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ये पेस्टिसाइड आपके घर से सारे कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर देगा। इसको आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि अपने घर के सारे कॉर्नर्स पर या चूल्हे के आसपास और सिंक एरिया में, लाइट के पास, जहाँ जहाँ आपको लगता है कीड़े मकोड़े या फिर मक्खियाँ छिपकलियाँ आ जाती हैं, वहाँ पर आप डेली इस स्प्रे को कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अपने घर से मच्छरों को भगाने के लिए अक्सर हम इस तरह के कॉइल का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका धुआं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये कॉइल आधा जले, कम जले और ख़ुद ब खुद बुझ जाए, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपने एक चूड़ी को कट करके इस तरह का एक छल्ला बना लेना है और इसको आपने कॉइल के उस एरिया पे लगा देना है जहां तक आप चाहते हैं कि ये जले और खुद ब खुद बुझ जाए। फ्रेंड्स, ये छोटी सी टिप आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगी। रात को उठकर आपको कॉइल को बुझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खुद ब खुद वहाँ तक जलकर बंद हो जाएगा जहाँ भी आपने इस छल्ले को फिक्स किया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप देखिए ये खुद ब खुद यहाँ पर आकर बुझ गया है, सिर्फ राख रह गई है इसकी। तो इस तरह से ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप कॉइल को आधा जलाना चाहते हैं। एक और बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप अपनी प्लेटें गंदी नहीं करना चाहते हैं, कोई स्टैंड आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह से एक DIY स्टैंड बना सकते हैं कॉइल जलाने के लिए। तो आपने एक डब्बा ले लेना है इस तरह का और उसके ऊपर आपने कॉइल के स्टैंड को मोड़ कर लगा देना है। तो इस तरह से जितनी भी राख होगी वो डब्बे के अंदर गिरेगी और आपके बर्तन ख़राब नहीं होंगे। हमारी अगली टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके लिए हमें एक कार्डबोर्ड या फिर हार्ड शीट की ज़रूरत पड़ेगी। शीट हमने वाइट कलर में ही लेनी है। फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे और अपने हाथ को शीट के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। हाथ जो भी आप ट्रेस कर रहे हैं वो बड़े साइज़ का आपने ट्रेस करना है, यानी आप थोड़ा सा खुला हैंड आपने इसके ऊपर ट्रेस करना है। उसके बाद आप चाहें तो इसको कट कर लीजिए या फिर आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक पॉलीथिन लेना है और जो हमने हाथ कट किया है उसको आपने पॉलीथिन के अंदर रख कर पीछे से आप इसको टेप लगा के अच्छी तरह से सिक्योर कर दीजिए। जो बच्चियाँ मेहंदी सीख रही हैं उन्हें मेहंदी की प्रैक्टिस करने के लिए हाथ की या फिर किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर बच्चियां शीशे का इस्तेमाल करती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो आप इस तरह का एक हाथ बना लीजिए। प्लास्टिक जब चढ़ाएंगे तो इससे ये होगा कि आप उस मेहंदी को रिमूव कर सकते हैं और बार बार आप उस हाथ के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स पसंद आ रहे हैं तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी आपके घर के कामों को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। तो फ्रेंड्स, आपने एक पुराना सा कपड़ा ले लेना है और आपने उसके बीच में झाड़ू को रखना है और इस तरह से लपेट देना है। अब आप इसको ऊपर से रबर बैंड लगा दीजिए या फिर किसी डोरी से इसको बांध लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास फूल झाड़ू मौजूद नहीं है और आपका फर्श टाइल और मार्बल का है और आप तिनकों वाले झाड़ू से उस फर्श को जब साफ करते हैं तो वो अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता है, आप इस तरह का जुगाड़ लगा लीजिए और इसके इस्तेमाल से आपका फर्श ऐसे साफ हो जाएगा जैसे आपने पोछा लगाया हो या आपने अपने फर्श को वॉश किया हो। सारी धूल मिट्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। और फ्रेंड्स, अगर आपको बेड या चारपाइयों के नीचे से पोछा लगाने में परेशानी होती है तो इस कपड़े को आप गीला करके झाड़ू के ऊपर लपेट लीजिए और इससे जब आप अपने फर्नीचर के नीचे से सफाई करेंगे तो बहुत अच्छे से ना सिर्फ सफाई हो जाएगी, आपका हाथ भी आराम से पहुंचेगा और सोफा और बेड के नीचे से बहुत अच्छे से फर्श साफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी अगली बहुत ही ज़बरदस्त टिप देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक छोटी प्याज का इस्तेमाल किया है। एक छोटे
साइज का प्याज लेना है, उसको छील लेना है और बीच में से हाफ कर लीजिएगा। आधे प्याज का आपने इस्तेमाल करना है। अब आपने एक छुरी की मदद से इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाने हैं। इससे ये होगा कि इसके अंदर जितना भी जूस होगा, अर्क होगा, वो निकल जाएगा और यही जूस और अर्क जो है ना हमारे काम को बहुत आसान बना देगा। अब आपने प्याज के ऊपर टूथपेस्ट लगा देना है। कोई भी टूथपेस्ट यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने नमक लेना है, 1 चम्मच तकरीबन आपने इसके ऊपर नमक छिड़क देना है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जो है ना क्लीनिंग में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। प्याज के अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सल्फ़र मौजूद होता है और सल्फ़र जो है ना बहुत ज़्यादा जो ज़िद्दी किस्म के दाग धब्बे होते हैं ना उनको आसानी से साफ़ कर देता है। तो इस प्याज के जो मिक्सचर है उसको आपने गंदे तरीन बोर्ड होते हैं, सालों पुरानी जो गंदगी जमी होगी उसके ऊपर अच्छी तरह से रब करना है। इतना रब करना है कि जो प्याज का जूस निकलेगा, अर्क निकलेगा, वो अच्छी तरह से इस गंदगी के ऊपर अप्लाई हो जाए। उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। स्विच बोर्ड के जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक तौलिए को गीला करना है और अच्छे से वाइप ऑफ कर लेना है। जितनी भी गंदगी होगी वो सारी बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। आपको महंगे क्लीनर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बग़ैर पानी, बग़ैर मार्केट वाले क्लीनर के, बग़ैर मेहनत आपका स्विच बोर्ड, लाइट बोर्ड शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा। हाउस क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।